ना तो मैं दारू पीता ना मैं पिलाता। ठीक है। सबसे पहली बात ये, मतलब आप दारू और मुर्गे का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं दारू मुर्गे से चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ रहा और ना मैं बैनरों से चुनाव लड़ रहा। अगर बैनरों से या पोस्टर लगाने से सब लोग जीत जाते तो टाटा अंबानी वगैरह ये सब जो अपने घर बैठे प्रधानमंत्री बन जाते। गई मैं खुद अपने घर के पास ही, कहीं नाली नहीं बन रही, कहीं सड़क नहीं बन रही, जो लाइट खराब है तो वो खराब है। नगर निगम के चक्कर काटते काटते हम थक जाए, पार्षद साहब मिल नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, चुनाव का माहौल दिन पर दिन बदलता जा रहा है। जो पार्षद हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं वो भी जी जान से तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 16 दक्षिणी में। आपको बता दूं, यहाँ रण अलग ही प्रकार का है। यहाँ पे जो पहले पूर्व पार्षद रहे हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो नितिन त्यागी जी हैं, वो भी यहाँ से चुनावी ताल ठोक चुके हैं। अब क्या होगा इस वार्ड में, कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम नितिन त्यागी से पूछ लेते हैं कि आपका विजन क्या है वार्ड के लिए, और आप पेशे से वकील हैं तो आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? आपको लगा कि भाई यहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा है इसलिए राजनीति में आ रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं रुड़की हवालों का और आपकी सभी टीम का, जनता का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे आपने इस जगह, इस स्टेज पर बुलाया। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम नितिन कुमार त्यागी उर्फ कृष्णा है। ठीक है। और मैं यहाँ पे काफी 15-20 साल से मेरा यहीं पे घर है जी, मैं यहीं पे रह रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, मेरी क्वालिफिकेशन MSc LLB, और मैं पहले प्राइवेट कंपनी में, आशा इंडिया ग्लास कंपनी और 2-3 कंपनियों में, मल्टीनेशनल ग्रुप में मैंने जॉब की है। ठीक है। और वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, टेक्निकल चीज सीखी है। तो अब आया दूसरा जो सवाल आता है कि आप चुनाव में क्यों आए। हाँ। वो चुनाव के लिए रीजन ये था कि मैं जब से यहाँ पे काफी टाइमों से रह रहा, मेरा चुनाव का कोई भी मूड नहीं था लड़ने का। लेकिन उसमें क्या कि कहीं भी जहाँ भी हम गए, मैं खुद अपने घर के पास ही, कहीं नाली नहीं बन रही, कहीं सड़क नहीं बन रही, जो लाइट खराब है तो वो खराब है। नगर निगम के चक्कर काटते काटते हम थक जाए, पार्षद साहब मिल नहीं पाते। जो पार्षद साहब हैं भी हमारे, तो मैं उनके पास, सभी लोग अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन उन्हें काम कराने की जो क्षमता है वो निकालने की नहीं है। मतलब जो यहाँ निवर्तमान पार्षद हैं वो उनमें काम करवाने की अक्षमता कम है। अक्षमता कम है उसमें। अच्छे हैं, सभी का व्यवहार भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो काम करने की जो टेक्निक है वो नहीं है उनके पास। एक टैगलाइन आपने दी है, वादा नहीं विकास करेंगे जी। तो आप में वो क्षमता है कि भाई जो अपने वार्ड का विकास कर लेंगे आप? बिल्कुल। अधिकारियों से अच्छी बात तालमेल बैठाकर? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, कुछ पार्षद या और भी आदमी कह रहे, कुछ तो देखो काम जो है, काम भी 2-3 तरीके से निकाले जाते हैं। एक तो आदमी प्रेशर, जिसका भाई रोब हो, रोब वाला तो मैं तो हूँ नहीं, मैं तो एक सिंपल योगेश भाई कह रहे थे कि भाई हम दबंगई से काम करवा के दिखाएंगे। वो पार्षद ही क्या जो एक मोटरसाइकिल ना छुटवा सके, अपने यहाँ पर ट्रांसफार्मर ना लगवा सके। हाँ बिल्कुल सही कह रहे। अब आपने ही बता दिया मुझे तो पता नहीं। अब आप ये कह रहे कि भाई वे दबंगई से निकाल सकते, मैं दबंगई से नहीं निकाल सकता। मेरे पास तो टेक्निक तरीके हैं। ठीक है। टेक्निकल चीज से जो हम काम कर लेंगे, हम किसी अधिकारी के पास जाएंगे, हम उसे दबंगे दिखाएंगे, वो हमारा आज काम कर देगा, कल नहीं करने का जी। तो उसके पास, हमारे पास, हम टेक्निकल तरीके से काम करवाएंगे जो हमारे रूल रेगुलेशन में रहेगा, उसी से हम काम निकाल सकते हैं। आप पहली बार ही चुनाव में आ रहे हैं? बिल्कुल। और आप पहले भी चुनाव लड़े? जी। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं? तो पहले कौन सी पार्टी चुनाव लड़े थे आप? मैं वार्ड 12 से लड़ा था। पार्टी कौन सी थी? पार्टी मेरी बसपा पार्टी थी। बसपा से चुनाव लड़े थे? पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार कांग्रेस के सिंबल पर वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आपने जो यहाँ पे जो समस्या है मुख्यतः वो क्या देखी है? देखिए, अभी आप तक जितने भी मेयर भी हैं उसमें और पार्षद भी हैं, आपने भी बहुत इंटरव्यू लिए होंगे। आपने क्या सोचा? किसी ने कहा जी लाइट खराब है, किसी ने कहा सड़क खराब है। ठीक है। लेकिन मेरा वो विजन नहीं है। लाइट सड़क खराब ये तो चलती रहती है, ये तो आदमी को करनी है, तो जरूरत होगी हमारी, लेकिन उनसे हटकर हम क्या करेंगे? मेरा मेन जो है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, मेरे 3 विजन है। सबसे पहला विजन तो मेरा ये रहेगा कि जो गणेशपुर में जो नाला है, जैसा सहारनपुर वगैरह या जितनी भी बड़ी सिटीज, सब बिल्कुल वो कवर्ड होगा और वहां पर एक ऐसा पार्क बनेगा जो पूरे 40 वार्डों में सबसे नंबर 1 पार्क होगा। पहला तो मेरा विजन ये है। ठीक है। ठीक है। दूसरा विजन मेरा ये रहेगा, हर मंथ एक दिन में रोजगार मेला लगेगा। जितने हमारे
शिक्षित बच्चे हैं एजुकेशन के हिसाब से, वो रोजगार मेला लगाने की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। अभी तक भी मैंने जो है कम से कम 20 बच्चों की जॉब लगवा दी, गणेशपुर के बच्चों की, ठीक है, जो मैंने उनकी जॉब लगवाई। तो मेरे दूसरा विजन ये रहेगा। और तीसरा विजन ये रहेगा कि मेरे पास जो भी बंदा आएगा, देखो ये बहुत कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो नगर निगम से लानी होती है। अभी भी इतनी योजना कहीं सिलाई की है, कहीं कढ़ाई की है, इस तरीके की योजनाओं का तो नगर निगम में पता ही नहीं चल पाता। अच्छा, इसमें आपने अपनी पैम्पलेट में लिखा है ना बिकना है ना झुकना, एक ही लक्ष्य सच्चे को चुनना है, तैयार रहे बदलाव करना। देखिए, कोई भी आदमी अगर अपनी लड़की की शादी करता है जी, तो वो ऐसे तो शादी कर नहीं देता। पहले देखेगा भाई वो लड़का कैसा, कितना पढ़ा लिखा है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका घर परिवार कैसा है, वो दारू पीता है, बीड़ी पीता है, नहीं पीता है। ना तो मैं दारू पीता, ना मैं पिलाता। ठीक, सबसे पहली बात ये। मतलब आप दारू और मुर्गे का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं दारू मुर्गे से चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ रहा, और ना मैं बैनरों से चुनाव लड़ रहा। आज मेरा 8 तारीख में कार्यालय खुलेगा, और मैं सभी अपने वार्ड 16 से भी, और जो भी मेरे सभी लोग हैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि वो 3 बजे सभी लोग आए। अभी मैं अपना कार्यालय खोलने जा रहा था, तो मेरे जो चाहते हैं, जो मेरे साथी हैं, मैं कहने लगे जी आप हमारे घर में खोल लो, ये कहने लगे हमारे घर में खोल लो। तो मेरे पास अब मैंने कहा भाई अब मैं कैसे क्या करूं, मैं कंफ्यूज हो गया, अब कहाँ खोलना मुझे कार्यालय। लेकिन मेरा कार्यालय मेरी जनता के दिल में खुला हुआ है। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए आप कि जैसे आप वार्ड में घूम ही रहे हैं जी, और भी है लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो चुनौती किसे मान रहे हैं? देखिए, चुनौती तो बाद में ही पता चलेगी जी, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। चुनौती तो देखो जीतने के बाद। टक्कर आपकी भाजपा से है या निर्दलीय कोई व्यक्ति है? नहीं, भाजपा निर्दलीय वाली तो बात नहीं, वो तो आप सभी को पता है, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। उसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि चुनौती या जो जो लोग लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि भाई ये प्रलोभन दे सकते हैं लोगों को किसी भी चीज का? हाँ बिल्कुल, जब आपने अभी खुद बताया कि भाई दबंगई से हम काम करा लेंगे, कोई दारू मुर्गा से करा लेगा, कोई अपने बैनर लगा देगा। नहीं, मैंने नहीं बताया वो, आप नहीं, जनता शराब नहीं पीता। हाँ, नहीं, मैं ना तो देखो शराब पीता, ना मैं पिलाता, ये मेरा क्लियर विजन है। दूसरा विजन, अगर बैनरों से या पोस्टर लगाने से सब लोग जीत जाते तो टाटा अंबानी वगैरह ये सब जो प्रधानमंत्री बन जाते। ठीक है, नहीं, सब जितनी भी मेरे वार्ड 16 में जनता है, ठीक है, सबको मेरा पता है, और वे सबके घर जा रहा है, मुझे सबका भरपूर सहयोग भी मिलेगा। ठीक है, तो 8 तारीख को ये अपने कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, और वैसे भी इन्होंने कहा है कि मेरा कार्यालय मेरी जनता के दिल में है, और मैं जनता से वादा करता हूं, एक टैगलाइन इन्होंने दी है, वादा नहीं विकास करेंगे, इसी नाम पर चुनाव लड़ेंगे। तो यह है जो नितिन त्यागी उर्फ कृष्णा हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपना विजन भी बताया, और बताया कि जो यहाँ के युवा हैं उनके लिए वो क्या करेंगे, और जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या करेंगे। सीधा विजन है, विकास करने को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास ही करेंगे।